बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई है जहाँ पर कुदरत के मुआज़े इंसान देखता है और कभी भी नाउमीदी जो है वो नहीं इख्तियार करनी चाहिए। उम्मीद से जुड़े रहना चाहिए, अल्लाह के साथ जुड़े रहना चाहिए। और किस तरह से एक ऐसी बच्ची जो 9 साल कबल अगवा होती है, 7 साल की लड़की, वो अपनी माँ से कैसे मिलती है। ये वाक़या जो है ये इस वक्त बहुत वायरल हुआ है और इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। ये बच्ची जो है, पूजा इसका नाम है, और इसकी माँ जो अपनी बेटी को ढूंढने की तमाम उम्मीदें खो चुकी थी, वो बच्ची जो एक आइसक्रीम के लालच में अगवा हो जाती है और उसके बाद वो कहाँ से होती है और किन किन हालात से गुज़रती है, अपने माँ बाप को वापस पहुँची। ये पूजा की कहानी, पूजा की ही ज़ुबानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये वाक़या तो हमारे हमसाए मुल्क का है, लेकिन बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या है और किस तरह से मौज़ाना तौर पर ये भागने में कामयाब होती है, किस तरह से कुछ लोग इसकी मदद करते हैं, किन हालात व वाक़यात से ये गुज़रती है। इस वक्त ये खूबसूरत 16 साल की लड़की है जिसकी तस्वीर आपने मेरे थंबनेल पे भी देखी होगी। मैं आपको बताऊँ कि 22 जनवरी 2013 को ये बच्ची जो है ये लापता होती है। उस वक्त इसकी उम्र थी 7 साल। बताती है वो कि मगरबी रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में वो स्कूल के बाहर से एक जोड़े ने उसको आइसक्रीम का लालच दिया। उसे कहा कि आओ हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, और इसी दौरान उसको अगवा कर लिया। लेकिन 4 अगस्त को वो मौज़ाना तौर पर फ़रार हुई। ये पिछले ही महीने की बात है। और उसके बाद अपनी वालदा से ये जाकर मिलती है और कहती है कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। 16 साल की ये लड़की है, ये इसकी उम्र का जो पीरियड था, ये पूरा टाइम जो था, ये किस तरह से गुजरा, ज़रा उसी की ज़ुबानी सुनिए। सबसे पहले तो इसकी वालदा क्या कहती है वो भी सुनिएगा। वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को तलाश करने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन खुदा मुझ पर मेहरबान हुआ। उसके बाद पुलिस कहती है कि इस बच्ची को हैरी डिसूज़ा और उनकी अहलिया जो है सोनी डिसूज़ा, इन्होंने अगवा किया। अच्छा, सबसे पहले तो इस जोड़े ने जब इस बच्ची को अगवा किया तो उस वक्त तो ये बेऔलाद थे। उस वक्त उन्होंने इस बच्ची को इस नीयत के साथ अगवा किया कि हम इसको पालेंगे पोसेंगे, अपनी बेटी बना के रखेंगे, चूँकि ये कम उम्र है, ये हमारे साथ घुल मिल जाएगी। लेकिन अच्छा, ये भी बताऊँ कि इस डिसूज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन लापता होने से पहले पूजा जो है ये अपने 2 भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ रहती थी। और जिस दिन वो लापता हुई उस दिन उसका जो बड़ा भाई है वो स्कूल के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हो गई तो अपनी बहन को पीछे छोड़कर आगे चल पड़ा कि चलो वो तो खुद पैदल आ ही जाएगी। लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। उस वक्त ये जोड़ा जो है, इन्होंने पूजा को आइसक्रीम खरीदने का वादा किया, इसको साथ लेकर गए और उसके बाद ये इसको कभी लेकर वापस ना आए। अच्छा, अब ये पूजा जो है ये बताती है कि ये जो अगवाकार हैं, पहले ये इसे मगरबी रियासत गोवा लेके गए, फिर जनूब मगरबी रियासत कर्नाटक लेके गए। उसके बाद ये चूँकि अपने माँ बाप को याद करती थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, इसको अपने माँ बाप, अपने घर वाले याद थे। तो जब ये रोती थी तो इसको डराते और धमकाते थे कि अगर वो रोई या किसी को अपनी तरफ उसने मुतवज्जे किया तो वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, फिर वो ये कहती है कि थोड़े दिनों के लिए उसे स्कूल जाने की इजाज़त दी गई। कुछ अर्सा वो स्कूल भी उसको भेजा क्योंकि वो बेऔलाद थे और उन्होंने इससे अपनी कुछ उम्मीदें जोड़ रखी थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाज दिया। अब जब औलाद से नवाजा तो उसके बाद इस बच्ची की जो अहमियत है उनकी नज़रों में ख़त्म हो गई। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने इस बच्ची के साथ? उन्होंने बच्चे की पैदाइश के साथ ही इस बच्ची के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दी। अच्छा, वो कहती है कि यही जो मुझे अपनी बेटी बना कर लाए थे, इन्होंने मुझे बेल्ट से मारना शुरू किया, लाते और मुझे घूसे मारते थे। और एक बार तो उन्होंने मुझे रोलिंग पिन से इस बुरी तरह से मारा कि मेरी कमर से खून बहने लगा। फिर वो कहती है कि मुझे घर के कामकाज के अलावा 12 से 24 घंटे तक घर से बाहर काम करने पर भी मजबूर किया जाता था कि कुछ पैसे कमा कर लाऊं। यानी कि इस कदर अजियत के साथ ये बच्ची जो है वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन इसको अपनी बचपन की कुछ यादें जो है वो इसके जहन में बाकी थी, जिनको वो अपने जहन में रखे हुई थी, और यही यादें जो हैं फाइनली इसको इसके माँ बाप से मिलवाने की वजह बनती हैं। अब क्या होता है, वो कहती है कि डिसूज़ा यानी कि वो जो खातून जिस घर में रहती थी वो पूजा के ख़ानदान के काफ़ी करीब था। जब ये लोग वापस वहीं पर आके रहना शुरू हुए, उन्होंने सोचा बच्ची तो अब इतना नहीं जानती, याद रखे होगी, तो वो इनके घर के कहीं करीब था। लेकिन वो कहती है कि वो सड़कों से नावाकिफ़ थी, उसके पास ना पैसे थे ना फ़ोन थे, तो वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी कि कोई उसके घर को ढूंढ दे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक दिन जब वो सब सो रहे होते हैं तो पूजा के हाथ इस जोड़े का मोबाइल लगता है और उस पर वो यूट्यूब पर अपना नाम टाइप करती है और उसे वीडियोस और पोस्टर्स मिलते हैं जिसमें उसके अगवा का जिक्र किया गया होता है। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि इंसान की हाजिर दिमागी जो है, जिससे मैंने आपको पहले भी एक वाक़या बताया कि किस तरह से हाजिर दिमागी की वजह से DHA फेज़ 5 में एक खातून जो अगवा होती है अपने शौहर को अपनी लोकेशन के साथ भेजने में कामयाब होती है और किस तरह से वो बचकर
अपने घर वापस आ जाती है और एक बड़े नुकसान से बच जाती है। इसी तरह इस बच्ची ने भी अपना दिमाग इस्तेमाल किया और इसने यूट्यूब पर अपना नाम लिखा। अब ये बच्ची जो घर के अंदर कैद रखी जाती थी, जिस पर जुल्म सितम भी होता था, लेकिन उसके जहन में ये बात आई, उसने अपना नाम लिखा और फिर उसको ऐसे आर्टिकल्स मिले, वो वीडियोज़ और पोस्टर्स मिले जिसमें उसके अगवा का जिक्र किया गया था। बताया गया था कि वो इन नंबरों पर मदद के लिए कॉल कर सकते हैं जिनको भी ये बच्ची मिले। अच्छा, वो कहती है कि इस वक्त मैंने मदद लेने और फ़रार होने का फ़ैसला किया। अच्छा, वो कहती है कि मैं इस सारी हिम्मत करने में मुझे 7 महीने लग गए। जब मुझे पता लग गया मेरे माँ बाप कौन है, मैं किस तरह मदद ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे इतना डरा कर रखा हुआ था कि मुझे मदद लेने में भी 7 महीने का टाइम लग गया। अच्छा, फिर वो कहती है कि उसके घर में ही एक 35 साल घरेलू मुलाजमा थी परमिला। वो कहती है कि आखिरकार मैंने उससे बात की। वो घर में काम करती थी जहाँ पूजा बच्चों की आया के तौर पर काम कर रही थी, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए बाहर भी भेजा जाता था काम करने के लिए। तो उसने फिर फ़ौरन इसकी मदद करने पर रजामंदी जाहिर की। और फिर क्या होता है कि गुमशुदा पोस्टर पर जो नंबर थे उनमें से एक नंबर पर उन्हें पूजा की माँ के पड़ोसी रफ़ीक से मिले, उससे बात हुई। फिर माँ बेटी ने पहले वीडियो कॉल पर बात की और फिर उनकी मुलाकात का बंदोबस्त करती है ये खातून मुलाजमा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि पूजा की वालदा का कहना है कि उन्होंने बेटी की पैदाइश के निशान का जायज़ा लिया। वो कहती हैं कि उनके तमाम शकूक जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो गए और मुझे पता लग गया कि ये मेरी बेटी है। फिर बहुत से वाक़यात जो उस बच्ची के जहन में थे, याद थे, उसने अपनी माँ के साथ शेयर भी किए और बेटी ने तो अपनी माँ को पहचाना ही। अच्छा, पूजा की वालदा का कहना है कि अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे मिलवाने में इस खातून मुलाजमा का बड़ा किरदार था। और वो औरत भी कहती है कि बेशक मैंने इसे अपने पेट से तो पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम भी माएँ हैं और हम समझ सकते हैं कि माँ का दुख क्या होता है। अच्छा, एनीवे, उसके बाद क्या होता है कि पूजा और ख़ानदान के चंद अफराद और ये जो खातून मुलाजमा है ये पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देते हैं और अगवाकारों के बारे में बताते हैं। उनकी शनाख्त परेड होती है, सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो इनके खिलाफ ज़ाहिर सी बात है अगवा, धमकियाँ देने, जिस्मानी तशद्दुद, चाइल्ड लेबर कवानीन इनके तहत मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद फाइनली इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस तरह से पूजा अपने घर वापस आ जाती है। हर कोई बड़ा खुश होता है और इस वक्त उसके जो पड़ोसी हैं, घर के लोग हैं दाएं बाएं के, वो सब उसको मिलने के लिए आ रहे हैं। माँ जो है अपनी बेटी के साथ अपने खोए हुए वक्त को पूरा करने की कोशिश कर रही है, उसके पसंद के खाने बना रही है, उसके बालों में कंघी कर रही है। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे में आपको बताऊँ कि इसकी माँ के घर के हालात जो है वो बड़े ही ख़राब है, माली हालात ठीक नहीं है। क्योंकि पूजा के जो वालिद है, जो ख़ानदान के वाहिद कमाने वाले थे, वो 4 माह कबल जो है वो कैंसर से वफ़ात पा गए थे और उसकी माँ ने अपना और अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर चीज़ें बेचना शुरू की। लेकिन कमाई बहुत कम है और अखराजात पूरे करने के लिए वो बड़ी जद्दोजहद कर रही है और कानूनी अखराजात भी ज़ाहिर सी बात है, एक दिन भी काम छूट जाए तो अगले दिन खाने के पैसे तक नहीं होते। पूजा जिस सदमे से गुजरी वो अब भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसे अब भी डरावने ख्वाब आते हैं और उसे इस बात का भी दुख है कि वो अपने वालिद को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। और चूँकि ज़रा अनसेफ भी है क्योंकि मुकदमा दर्ज कराए हुए हैं, उसे अपने घर में ज़्यादा वक्त जो है घर के अंदर गुजारना पड़ता है या जब वो बाहर जाती है तो उसके साथ ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है। लेकिन वो कहती है कि मैं माली तौर पे अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। इन मसाइल के बावजूद वो ये कहती है कि उसकी माँ भी ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, काम थका देने वाला है, लेकिन जब भी मैं पूजा को देखती हूँ तो फिर से मेरी हिम्मत बढ़ जाती है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो वापस आ गई। यूँ इस तरह से पूजा जो है अपने घर वालों से मिल जाती है और एक इस कहानी का एक अच्छा जो है इख्तिताम होता है। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची की हाज़िर दिमागी ने एक बार फिर से काम दिखाया और किस तरह से वो अपने घर वालों से दोबारा मिल पाई। ये एक वाक़या मेरी नज़रों से गुजरा और बहुत सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा था। मैंने कहा पूजा की स्टोरी आपके साथ भी शेयर करूं। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।